सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ महादेवी वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग छायावादी जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो भी जानकारी है हम उसी श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। तो हमने अब इस श्रृंखला में हम 2 जो हैं कवि उनको पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे कवि की तरफ आते हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। और ये चारों ही कवि जो हैं आपके छायावादी युग के स्तंभ रहे हैं। तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे कि महादेवी वर्मा जी ने साहित्य के युग में क्या कार्य किया है और कैसा रहा है इनका साहित्य छायावादी युग के तरफ। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जो जन्म था वो 26 मार्च 1907 को हुआ था और 11 सितंबर 1987 को उनकी मृत्यु हुई थी। ये हिंदी भाषा की एक कवयित्री थी। ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग की 4 प्रमुख स्तंभों से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि निराला ने तो इन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को, और किसने कहा है या किसने ये नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कवि निराला ने। ठीक है, महादेवी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन, अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ उतना ही मैटर ले रही हूँ जो मुझे लगता है कि इससे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं और मैं पूरी चीज़ें नहीं ले रही हूँ कि कल को आप ये क्वेश्चन करें कि इसमें पूरा अध्ययन नहीं है या पूरी चीज़ें नहीं हैं। हमें क्या कहते हैं, हमें उस चीज़ की आवश्यकता होती है या उसके बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है जो हमारे लिए ज़रूरत है, तो हमें उसी को पढ़ना है। ठीक है, हमें जीवन परिचय ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर नहीं रखी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में इन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि और 1934 में नीरजा तथा 1936 में सांदगीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिसकी डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1930 में निहार, 32 में रश्मि, 1934 में नीरजा, 1936 में सांदगीत। ठीक, ये चारों ही क्या थे, आपके कविता संग्रह थे। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृद्धाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। यानी कि यामा में क्या किया गया, इन चारों को ही मिला दिया गया, 2 ये और 2 ये। ठीक है, उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियाँ हैं जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। कुछ इनकी जो रचनाएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो कविता संग्रह जो है निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, ये ऊपर भी मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके यामा में संकलित कर दिए गए हैं। दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, ये भी महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का थोड़ा सा जो गद्य साहित्य है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं क्या उनका साहित्य है। तो रेखा चित्र जो है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, संस्मरण यानी कि पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972 और एक संस्मरण के नाम से 1983, चुने हुए भाषणों का संकलन यानी कि संभाषण इसको कहेंगे हम 1974, निबंध जो है उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ और 1942 में है विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संकल्पता किसकी रचना है, 1969 में, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे और ये रचना कई बार पूछी भी जाती है। जैसे ये सारी रचनाएं हैं जो आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अतीत के चलचित्र हुआ, स्मृति की रेखाएं हुई, पथ के साथी हुई, मेरा परिवार, इनकी डेट आपसे अधिकतर पूछी ही जाती है। दलित निबंध है छड़दा यानी कि 1956, ये भी आती है। कहानी में आपकी गिल्लू कहानी काफ़ी फेमस है और अधिकतर पाठ्यक्रमों में ये लगी भी हुई है।
इसके बाद है संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का जो संग्रह है वो हिमालय के नाम से 1963 में ये मतलब इसमें क्या किया गया है, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों सबको मिला दिया गया है और उसकी उस संकलन को एक नाम दे दिया गया है, वो है आपका हिमालय। अन्य निबंध में संकल्पता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय है। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादक रहीं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाड़ी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। अब थोड़ा सा हम और जानकारी ले लेते हैं कि सर्च इंजन गूगल ने साहित्य जगत की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा पर भी अपना डूडल बनाया। अक्सर गूगल किसी महान शख्स के जन्मदिवस या पुण्यतिथि पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। 27 अप्रैल 2018 को गूगल ने महादेवी वर्मा पर किसी और वजह से डूडल बनाया। उल्लेखनीय है 27 अप्रैल के ही दिन 1982 में महादेवी वर्मा को भारतीय साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गूगल डूडल को कलाकार सोनाली जोहरा ने बनाया। डूडल ने महान कवियत्री को हाथों में डायरी और कलम लिए अपने विचारों में खोया हुआ दिखाया है। न महादेवी वर्मा को मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ लोगों के द्वारा जो कहा है या लोगों की जो भी महादेवी वर्मा के बारे में जो लोगों की धारणा है या जो लोगों के विचार हैं, हम उनको देख लेते हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा बाड़ी और स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी, ये किसने कहा है? निराला ने कहा है। ये अलग है और ये अलग है, दोनों ही जो बातें हैं वो निराला ने महादेवी वर्मा के संबंध में कही हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि महादेवी का मैं संदर्भ भेद से सबका नाम है। सच्चाई यह है कि महादेवी व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती हैं। उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा और दुखवाद में विश्व की कल्याण कामना निहित है। ये किसका है? ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक लाइन और है कि महादेवी जी की कविता सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण है। ये सच्ची रानी गोटोनी जी ने कहा है। अगला है कि वस्तुतः महादेवी की अनुभूति और सृजन का केंद्र आंसू नहीं आग है। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? प्रभाकर छोत्री के द्वारा की गई कही गई है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें उसी पर फोकस करना है, उसी पर ध्यान देना है। क्योंकि पेपर में फालतू चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। पेपर में आपको वही पूछा जाता है जो इसमें इनके साहित्य से संबंधित, जिस साहित्य में इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया या क्या नया कार्य किया, उन सब चीज़ों को उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।